रामचरितमानस कब लिखा गया? संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। स्वयं गोस्वामी जी ने लिख दिया। संबत 1631 में अयोध्या धाम में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर मंगलवार के दिन यह ग्रंथ रत्न प्रकट हुआ। परम सिद्ध संत भगवत प्राप्त महापुरुष, इस युग में उन्हें सिद्धों का सम्राट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अयोध्या के गोकुल भवन वाले महाराज जी परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज, उन्होंने अपनी अनुभव वाणी में लिखा है कि 8 घंटे में रामचरितमानस लिखा गया। कितने घंटे में? आप कहेंगे सफेद झूठ, 8 घंटे में पाठ तो होगा नहीं पूरे ग्रंथ का, लिखा कैसे जाएगा? जो एक आसन से बैठ के पाठ करते हैं उनको भी कम से कम 12-13 घंटे लगता है खूब अभ्यास होने पर। 8 घंटे में लिखा कैसे जाएगा? आप गोकुल भवन वाले परमहंस जी के अनुभव वाणी देखिए, उसमें ये प्रमाण है कि लेखन का कार्य कैसे हुआ, कागज किसने दिया, कलम किसने दी, और 8 घंटे में लिखा गया। और उस ग्रंथ की कितनी प्रतिलिपि होगी? 5 प्रतिलिपि हुई। एक ब्रह्मलोक गई, एक शिवलोक गई, एक विष्णुलोक गई, एक स्वर्गलोक गई, और एक पोथी तुलसीदास जी के हाथ में आई। ये भाषा का ग्रंथ होने के बाद भी किसी सामान्य कवि की रचना नहीं है। जैसे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेदों का अवतरण होता है, ऐसे ही रामचरितमानस का धरती पर अवतरण हुआ है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री रामावतार के समय जो ग्रह गोचर था जन्मांग के अनुसार, जन्म समय लग्न के अनुसार, वही ग्रह गोचर, वही ग्रह नक्षत्र का योग संबत 1631 में रामनवमी के दिन भी वही योग आया था जो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी के अवतार के समय था। और उस अवसर पर रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ है। इसका तात्पर्य है इस युग में रामचरितमानस ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस के रूप में संबत 1631 की रामनवमी को साक्षात ग्रंथाकार श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। ग्रंथ के रूप में स्वयं राम जी प्रकट हुए हैं। इसलिए जब तक रामचरितमानस धरती पर है तब तक श्री राम जी कहीं गए हैं ऐसा नहीं समझना। राम जी यहीं हैं, यहीं विराजमान है, और तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।